नमस्कार, कर्नाला टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटिल की मनाई गई 124वीं जयंती। विधायक विवेक पाटिल ने की श्रद्धांजलि अर्पित। विधायक विवेक पाटिल ने लिया उरण के अधीन क्षेत्र के अवैध पार्किंग का जायजा। सिडको और जेएनपीटी के अधिकारियों की उपस्थिति। पनवेल में लूट को अंजाम देने वाले गिरोह का पनवेल पुलिस ने किया पर्दाफाश। पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटिल की 124वीं जयंती बृहस्पतिवार को मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में पलस्पे स्थित छत्रपति शिवाजी विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विवेक पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, SCP श्री माने आदि गणमान्य उपस्थित थे। महान शिक्षा महर्षि तथा रयत शिक्षण संस्था के रचयिता पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटिल की 124वीं जयंती पलस्पे स्थित छत्रपति शिवाजी विद्यालय में बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विवेक पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, नवी मुंबई के ACP दिलीपराव माने आदि गणमान्यों को आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार माधव पाटिल, ZP सदस्य राम भोईर, स्कूल के चेयरमैन भाई सावंत, सांगुरली ग्राम पंचायत के सरपंच रविशेठ चोरगे, पलस्पे ग्राम पंचायत के सरपंच चंद्रकांत भोईर, मुख्य अध्यापिका BS नाइक, JM शेख आदि गणमान्य सहित अध्यापक, विद्यार्थी एवं ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर कर्मवीर भाऊराव पाटिल को अभिवादन करते हुए विधायक विवेक पाटिल ने कहा कि कर्मवीर भाऊराव पाटिल ने ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और उनके पदचिन्हों पर चलकर झिपरशेठ मुंडे, नाना गवंडी, जानू चोरगे, अण्णा भगत और नाना म्हामुंडकर जैसे कार्यकर्ताओं ने भी इस परिसर के विद्यार्थियों के लिए अपार मेहनत की। कारण जेव्हा ग्रामीण भागामध्ये शिक्षणाची कोणती सोय नव्हती, ग्रामीण भागामधल्या विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थिनींनी शिकावं असं वातावरण नव्हतं आणि ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारचं शिक्षण मिळालं पाहिजे, ते सुशिक्षित झालं पाहिजे म्हणून कर्मवीर अण्णांनी आपलं सर्व आयुष्य वाहून घेतलं। आणि ते वाहून घेत असताना मग विभागामध्ये जे शिक्षण प्रेमी होते, ज्यांना असं वाटत होतं की नाही आपल्या विभागातल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळालं पाहिजे, ते सारे कार्यकर्ते त्यावेळेस अण्णांचे कार्यकर्ते झाले आणि मग रयत शिक्षण संस्थेच्या शाखा या गावागावामध्ये, खेड्यामध्ये जिथं शिक्षणाची सोय नाही अशा ठिकाणी निर्माण झाली। या ठिकाणी हायस्कूल सुरू झाला पाहिजे, या पंचक्रोशीतल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळालं पाहिजे म्हणून त्या काळामध्ये झिपरशेठ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली आपले विशेष करून आपल्या गावातील, पळसपे गावातील नाना गवंडी असतील, जानू चोरगे असतील, अण्णा भगत असतील, नाना म्हामुंडकर असतील आणि त्यांचे बरेचसे सहकारी आपल्या पंचक्रोशीतले होते, त्या सर्वांनी प्रयत्न करून ही शाळा सुरू केली आणि आपल्या या विभागातल्या विद्यार्थ्यांना एक चांगलं शिक्षण देण्याचा प्रयत्न त्या मंडळीने केला। त्यांचा वारसा आज व्यासपीठावर बसलेली सारी मंडळी आहेत, ही सारी मंडळी आज त्यांचा वारसा पुढे चालवत आहेत। यहाँ के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपयों की लागत से छत्रपति शिवाजी विद्यालय की अद्ययावत इमारत का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, ऐसा प्रतिपादन श्री पाटिल ने किया। आणि हे काम करत असताना ज्या भौतिक सुविधा या ठिकाणी आहेत, मला या ठिकाणी सगळ्यांचं कौतुक करायला पाहिजे। रवी चोरगे असतील, नाना सावंत असतील, बाकी सर्वच असतील, त्या सातत्याने ते धडपडत आहेत आणि अगदी दृष्टिक्षेपात आपला विकास मॅडम आलेला आहे। जवळ 4.5 कोटीच्या इमारतीचं काम लवकरात लवकर आपण सुरू केल्याशिवाय या पद्धतीने हजार रुपये फी घेऊन, लाख 50 हजार रुपये डोनेशन घेऊन ज्या शाळांत ज्या पद्धतीचं शिक्षण दिलं जातं, ज्या पद्धतीच्या शैक्षणिक सुविधा निर्माण केल्या जातात, त्याच प्रकारच्या सगळ्या शैक्षणिक सुविधा तुमच्या या शाळेमध्ये केल्याशिवाय राहणार नाही अशी ग्वाही आज आपल्याला देत आहे। त्या दृष्टीने प्रयत्न रवी चोरगे असतील, भाई सावंत यांच्या माध्यमातून आपली सारी कमिटी, या क्षेत्रामध्ये काम करणारे सर्वच लोक या ठिकाणी करत आहेत आणि अंतिम टप्प्यात ते काम आलेलं आहे। एक अत्यंत चांगलं भौतिक वातावरण या ठिकाणी निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी सुरुवात निश्चितपणे केली जाईल। कार्यक्रम के दौरान 10वीं कक्षा में 92% गुण हासिल कर उत्तीर्ण हुए अश्विनी नामक छात्रा का अभिनंदन करते हुए श्री पाटिल ने कहा कि अन्य विद्यार्थियों ने भी अश्विनी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।
की यंदा 10वीच्या परीक्षेमध्ये जो रिझल्ट लागला मार्च 2011चा, त्यामध्ये आपल्या शाळेची विद्यार्थिनी अश्विनी 92% जास्त मार्क मिळून पास झालेली आहे. तिचं मी आपल्या सर्वांच्या वतीने या ठिकाणी अभिनंदन करतो, तिला शुभेच्छा देतो आणि भावी आयुष्यामध्ये तिनं असंच यश कमवावं अशा प्रकारचे शुभेच्छा आमच्या सर्वांच्या वतीनं देतो. आणि तिला शुभेच्छा देत असताना तिचं अभिनंदन करत असताना इथं बसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना मी विनंतीवजा सूचना करेन की प्रत्येकाने आजपासून ठरवलं पाहिजे, आज कर्मवीरांची जयंती साजरी करत असताना का आम्ही सुद्धा अश्विनी सारखेच चांगले मार्क मिळवू अशा प्रकारचा निश्चय आपण ह्या निमित्तानं करावा अशी विनंतीवजा सूचना सर्व विद्यार्थ्यांना मी या ठिकाणी करत आहे. वहीं दापोली पारगांव स्थित अनंत पांडुरंग भोईर विद्यालय में भी कर्मवीर डॉक्टर भाऊराव पाटिल का जयंती समारोह मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में शेकापक्ष के वरिष्ठ नेता रघुनाथ जितेकर तथा पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जितेकर आदि को आमंत्रित किया गया था. इस कार्यक्रम के लिए भी ग्रामवासी तथा विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे. सिडको अधीन उरण क्षेत्र में रस्तों की मरम्मत एवं वाहन पार्किंग की समस्या को सुलझाया जाए, वरना शेका पक्ष द्वारा आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसी चेतावनी विधायक विवेक पाटिल ने सिडको को दी थी. श्री पाटिल की चेतावनी के बाद सिडको के अधिकारियों ने बुधवार को सभी खस्ता हाल सड़कों का जायजा लिया और विधायक विवेक पाटिल द्वारा दिए गए पार्किंग संबंधी सुझावों पर तुरंत अमल करने का आश्वासन दिया. गव्हाण फाटा से लेकर उरण शहर तक सिडको अधीन क्षेत्र में हर तरफ गड्ढों का साम्राज्य है और तो और अवैध वाहन पार्किंग की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें अब तक कई बेकसूर लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं. इन सभी समस्याओं से उरण वासियों को मुक्ति दिलाने के लिए विधायक विवेक पाटिल ने सिडको और यातायात विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक बुलाकर हाल ही में चर्चा भी की थी. इस चर्चा के दौरान विधायक विवेक पाटिल ने सिडको और यातायात विभाग के अधिकारियों को 15 सितंबर तक की समय सीमा दी थी. श्री पाटिल ने चेतावनी दी थी कि 15 सितंबर से पहले वाहन पार्किंग और रस्तों की मरम्मत के मुद्दों को सुलझाया नहीं गया तो शेका पक्ष द्वारा उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा. विधायक विवेक पाटिल की इस चेतावनी के बाद सिडको प्रशासन हरकत में आया और 13 सितंबर से रस्तों की मरम्मत का काम शुरू किया गया, लेकिन अवैध पार्किंग का मुद्दा जस का तस था, जिसके लिए विधायक विवेक पाटिल ने सिडको एवं यातायात विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर गव्हाण फाटा से लेकर उरण शहर तक की सड़कों का जायजा लिया और सिडको के अधिकारियों को सुझाव दिए कि जहां जहां मुमकिन है और सिडको के रिक्त भूखंड है वहां पर पार्किंग अड्डे बनाए जाए, जो सड़कें खस्ताहाल हैं उनका पुनर्निर्माण किया जाए और जहां जहां ट्रैफिक की समस्या होती है वहां से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाए. विधायक विवेक पाटिल द्वारा दिए गए हर सुझाव पर तुरंत अमल करने का आश्वासन सिडको अधिकारियों ने दिया है. इस सड़क जायजा दौरे के लिए विधायक विवेक पाटिल सहित पनवेल के पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, सिडको के मुख्य अभियंता के वरखेड़कर, अधीक्षक अभियंता ए कदम, अतिरिक्त अभियंता NS पितळे, नियोजन विभाग के सहायक अभियंता RM मानकर, द्रोणागिरी नोड के अभियंता मंजित सिंह, कार्यकारी अभियंता श्री डहाले, यातायात विभाग के पुलिस उपायुक्त विजय पाटिल, सहायक पुलिस निरीक्षक रविंद्र काटकर, श्रीकांत सोंडे, करनाला स्पोर्ट्स अकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल, प्रोफेसर LB पाटिल, पूर्व झेडपी सदस्य जीवन गावण, पुरोगामी युवा संगठन के अध्यक्ष मयूर सुतार, विद्यार्थी संगठन के अध्यक्ष मर्मगंध पाटिल, रमाकांत म्हात्रे, विजय कडू आदि सहित शेका पक्ष के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे. कुल मिला के विधायक विवेक पाटिल की इस पहल से उरणवासियों को यातायात से जुड़ी हर समस्या से जल्द ही मुक्ति मिल सकती है. कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत ठाकुर के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट. नगर सेविका कल्पना राउत के प्रयासों से नगर पालिका द्वारा वार्ड क्रमांक 11 में RCC गटर के निर्माण के काम का भूमि पूजन मंगलवार को नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों किया गया. बरसात का मौसम खत्म होते ही पनवेल नगर पालिका द्वारा पनवेल के विभिन्न जगहों पर विकास कार्य वायु गति से शुरू है. वार्ड क्रमांक 11 की नगर सेविका कल्पना राउत के प्रयासों से पालिका द्वारा RCC गटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके काम का शुभारंभ मंगलवार को नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों किया गया. इस अवसर पर बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बालासाहब पाटिल, उपनगराध्यक्ष श्रीनंद पटवर्धन, नगर सेविका कल्पना राउत, बीजेपी के युवा नेता विक्रांत पाटिल आदि गणमान्यों सहित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे.
इस अवसर पर नगर सेविका कल्पना राउत से हमारे प्रतिनिधि ने बात की। वॉर्ड क्रमांक 11 मध्ये विविध विकास कामं चालू आहेत। बऱ्याच प्रमाणात आता जी काही उद्घाटन झाली हायमॉस संघमित्रा चौकात, पुन्हा ह्या संघमित्रा ते सारस्वत बँकेचं गटाला नगराध्यक्षांच्या हस्ते झालं। त्यांचं सहकार्य बाळासाहेब पाटील आमचे नेते, त्यांचं सहकार्य आणि इकडचे स्थानिक सगळे जी नागरिक आहेत त्यांच्याही सहकार्याने ही विकास कामं अशी अनेक चालूच आहेत आणि पुढे पण चालू राहतील असं काही नाही। प्रत्येकजण आपापल्या कारकिर्दीत जेवढं म्हणून तेवढं कामं करतच असतात आणि नगराध्यक्ष संदीप पाटील आल्यापासून विकास कामांना जो वेग आहे किंवा जो त्यांनी उरका पाडला एक प्रकारे, म्हणजे जी पेंडिंग होती कामं ती बऱ्यापैकी त्यांनी मार्गी लावण्याचा त्यांच्या परीने त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे असं मला तरी वाटतं। मग विरोधकांनी असे आरोप का करा? विरोधक बोलतच राहणार आहेत, आपण त्यांना उत्तर काम करून देतच राहायचे। वहीं इस दौरान जब बालासाहब पाटिल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आने वाले चंद दिनों में पनवेल का विकास और तेज गति से होगा। या ठिकाणी या ड्रेनेजचं उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो। अनेक दिवसापासून या विभागामध्ये या अनेक सोसायट्यांची या ड्रेनेजसाठी मागणी होती। बऱ्याच सोसायट्यांचे मोठे प्रॉब्लेम्स होते आणि आज मला असं वाटतं की आमच्या नगरसेविका सौ कल्पना राऊत, आत्ताचे नगराध्यक्ष संदीपजी पाटील अतिशय चांगल्या पद्धतीनं काम करून या विभागामध्ये संपूर्ण या पनवेलमध्ये अतिशय चांगल्या कामांना सुरुवात केलेली आहे। हे काम पण आता पूर्ण होतंय। मला असं वाटतं की ह्या 15 दिवसामध्ये पाऊस थांबल्यानंतर या पनवेल शहरामध्ये अनेक ठिकाणी जे कामं नगरपालिकेच्या माध्यमातून संदीपजी पाटील नगराध्यक्ष झाल्यापासून नगराध्यक्ष आमचे उपनगराध्यक्ष नंदू पटवर्धन ही अतिशय चांगली टीम या ठिकाणी आता या शहरामध्ये काम करते आणि या संपूर्ण शहराचं चित्र बदलण्याचं काम आता चालू आहे। कालही मी सांगितलं की अनेक महत्त्वाच्या रस्त्यांचं कॉन्क्रिटीकरण जवळजवळ संदीपजी पाटीलनी मला काल सांगितलं की 14.5 कोटीची कामं आपण त्या मोठ्या महत्त्वाच्या रस्त्यांवरती आपण प्रस्तावित करतोय आणि अनेक महत्त्वाच्या रस्त्यांचं डांबरीकरण सुद्धा आपण करतोय। फक्त पाऊस होता म्हणून आपण थांबलेलो होतो, वर्कआउट आपल्या तयार आहेत। असे अनेक कामं या विभागामध्ये सुद्धा आपण इथं हायमास बसवलेला आहे। या वाल्मिकी नगरपर्यंत किंवा पनवेल शहराच्या 6 ठिकाणी आपण आता असेच हायमास बसवायचा आपण प्रयत्न करतोय। या ठिकाणी डॉक्टर बिरमोळ यांच्यापासून जाणारा पुढचा रस्ता तो सुद्धा आपण 7 लाखाचा भाजपचे आमदार संजयजी केळकर यांच्या माध्यमातून तोही निधी आपण या ठिकाणी आणलेला आहे। या ठिकाणी सुद्धा आपण 3-3.5 लाखाचा निधी यासाठी आमदारांचा आपण केळकर साहेबांचा आणलेला आहे। या पद्धतीने या शहरामध्ये अतिशय चांगली कामं चालू आहेत आणि संदीप पाटील आल्यापासून मी गर्वानं सांगेन, अभिमानानं सांगेन की या पनवेल शहरामध्ये परिवर्तनाची लाट सुरू झालेली आहे आणि अनेक अडकलेली कामं सातत्यानं ताकदीनं चालू आहेत एवढं मी अभिमानानं सांगू शकतो। आणि मला असं वाटतं की संदीप पाटील मी कालही तुम्हाला शुभेच्छा दिल्यात। हे जे आतापर्यंत परिवर्तन आपलं अपुरं राहिलेलं होतं, आपल्या काळामध्ये झालेली अनेक कामं रखडलेली होती, ती कामं आता ह्या 2 महिन्यामध्ये पूर्ण झाली पाहिजेत अशा अपेक्षा आपल्याकडून व्यक्त करतो आणि मी तुम्हाला पुढच्या कामात शुभेच्छा देतो। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट। कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर।
बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना। दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक। त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत। आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील। माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियर्स, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। डी-मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट। परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट। डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी-मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी-मार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 9167307580, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी-मार्ट। क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइजन हुंडई भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव। हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स। और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार। आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं। हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए।
तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार। आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई कार। हमारा पता है काइजन हुंडई गट नंबर 33 पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज के पास पनवेल। हमारे संपर्क नंबर हैं सेल्स विभाग 02261359999, सर्विस विभाग 02261359000 और हेल्पलाइन नंबर हैं 8898066000। काइजन हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी है और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइजन हुंडई की और 2 शाखाएं अलीबाग और करजत में। तो अवश्य आइए काइजन हुंडई में। हाल ही में यवतमाल जिले में जिला क्रीड़ा संकुल नेहरू स्टेडियम में संपन्न हुई राज्य स्तरीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रायगढ़ को 7 मेडल प्राप्त हुए हैं, जिसमें कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में हिमांशु विसाले एवं यश पाटिल ने जीत हासिल की। यवतमाल जिले के जिला क्रीड़ा संकुल नेहरू सेंटर में 25वीं महाराष्ट्र राज्य सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता हाल ही में संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में 28 जिलों में से 579 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ी हिमांशु विसाले एवं यश पाटिल ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। हिमांशु और यश के साथ साथ रायगढ़ के विशाल देवगिड़ा, आयुषी भक्ता, भूमिका खड़का, सर्वजित काले, वैष्णवी विसे आदि खिलाड़ियों ने भी जीत हासिल की। जीते हुए सभी खिलाड़ियों को विधायक विवेक पाटिल ने शुभकामनाएं दी। एमएसईबी अर्थात महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली वसूली का जो अभियान शुरू किया है, उस अभियान से भले ही एमएसईबी को आर्थिक लाभ हुआ हो, मगर इस अभियान से उन लोगों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ा जिन्होंने समय पर अपने बिल का भुगतान किया था। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली बिल वसूली अभियान तेज कर दिया है। वैसे आज की तारीख में पनवेल विभाग में 15,449 विद्युत ग्राहक ऐसे हैं जो विद्युत वितरण कंपनी के बकायेदार हैं। इन ग्राहकों में से 3,970 ग्राहकों से एमएसईबी ने 2 करोड़ 25 लाख रुपए वसूल लिए हैं और लगभग 4,293 ग्राहकों का बिजली कनेक्शन काट दिया है। एमएसईबी के अधिकारियों की माने तो यह बिजली बिल वसूली अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक 100% वसूली नहीं होती। ही मोहीम बांद्रा ऑफिस आमचे माननीय वंदी साहेबांकडून आदेश आल्यानंतर दिनांक 12 तारखेपासून दिनांक 12/9/2011 पासून आमची मोहीम विशेष मोहीम म्हणजे वीज वसुलीची थकबाकी वसुलीची मोहीम चालू आहे। तर त्यापैकी आपल्या पनवेल अर्बन डिव्हिजनमध्ये एकूण ग्राहक थकबाकीदार होते 2 महिन्यापासून ज्या लोकांनी पैसे भरले नाही 15,449 ग्राहक होते आणि त्यांची थकबाकी होती 5,49 लाख। तर दिनांक 20 तारखेपर्यंत आपण म्हणजे एकूण 5,970 ग्राहकांकडून 2,25 लाख रुपये वसूल केलेले आहे आणि ज्या ग्राहकांनी पैसे भरले नाही असे 4,293 ग्राहकांचे विद्युत पुरवठा खंडित केले आणि त्यांचे मीटर पण काढलेले आहे। त्यांची अमाऊंट आहे 1,83 लाख आणि अशीच मोहीम आमची 30 तारखेपर्यंत चालू राहणार आहे आणि त्यामध्ये पूर्ण महिनाभरात आम्हाला 15,449 ग्राहकांचा विद्युत पुरवठा खंडित करणं किंवा त्यांच्याकडून वसूल करणं। पण ही मोहीम जे चालू झाली तर त्यामध्ये बरेचशा लोकांनी आम्हाला सहकार्य करून थकबाकी आपला भरत आहे। त्याप्रमाणे आता 2,25 लाख रुपये थकबाकी आमची जी आता वसुली झाली आहे आणि 3,25 लाखापर्यंत आमची अजून थकबाकी येणं हे आहे। एमएसईबी का यह अभियान सराहनीय है, पर इस अभियान की वजह से और बिजली विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये का खामियाजा ऐसे लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है जो नियमित रूप से बिजली बिल भुगतान करते आए हैं। आइए हम आपको एक ऐसे गांव से परिचित कराते हैं जहां बिजली बिल बकाया बड़े पैमाने पर हैं।
मगर बिल भुगतान करने वाले ग्राहकों की संख्या भी कम नहीं है। पनवेल से सटे रोडपाली गांव का यह मामला है। यहां पर विद्युत वितरण कंपनी के काफी बकायेदार हैं और कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो नियमित रूप से बिल भरते आए हैं, लेकिन बावजूद इसके बिजली विभाग ने बिल का भुगतान न करने वालों की वजह से पूरे गांव का विद्युत कनेक्शन काट दिया है और पूरा गांव अंधेरे में जी रहा है। एमएसईबी ने केवल 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 2 दिन इन ग्रामवासियों को अंधेरे में जीने पर विवश किया। इन 2 दिनों में उन्हें किन तकलीफों का सामना करना पड़ा है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। आम्हाला असं वाटलं की सर्व गावाची कारवाई असेल, त्याच्यामुळे एका टायमाला कुठे बाहेर मोठा प्रॉब्लेम झाले असेल, त्याच्यामुळे ही लाईट गेली असेल, हे आम्ही एवढं हे करू शकतो। पण आता जे आज सकाळपासून जे आम्हाला समजलेलं आहे की पेपरला आम्ही वाचलं सकाळला की थकबाकी लोकांची बाकी आहे, त्याच्यामुळे डायरेक्ट एसटी लाईन कट केलेली आहे। म्हणून आता आम्ही सर्व जे लोक बिलं भरलेली आहेत ती लोक अशी बोलतात की बाबा आमची लाईट आम्हाला द्या, ज्यावेळी बिलं ना भरले त्यांची तुम्ही कट करू शकता। मी रेग्युलर बिल भरत आहे, पण जे बिल भरत नाही जे बिल भरत नाही त्यांना तुम्ही कायदेनुसार कारवाई करू शकता। पण आम्ही जर दररोज रेग्युलर बिल भरणार, आम्ही का तुमच्या अंधार राहू? आमची लाईट का तुम्ही कपात केली? जो वीज पुरवठा खंडित झाला, काल सकाळपासून वीज पुरवठा खंडित, तो अजून परत वीज पुरवठा आलेला नाही आम्हाला। एमएसईबी कर्मचाऱ्यांना माझा एक विनंती आहे, आमचे गाय गरीब सर्व बिल लाईटचे बिल वेळोवेळी भरत असतात। काहीकांचा युनिट कम आहेत तरी पण त्यांना जास्त युनिट देऊन 5,000, 10,000, 15,000 बिलाच्या पावत्या देऊन बिल येऊन ते वसुली करण्यासाठी 3 वेळा आले आमच्या गावात। स्वतःला मला 50,000 बिल आले असताना माझ्याकडून त्यांनी चेक घेऊन गेला। 75 चेक पास झाल्यानंतर ते बोलत होतं बिल थोडंसं कमी आहे, तुमचे युनिट कमी आहेत घरी, तरी देखील काही कुठल्याही प्रकारचा गैरवर्त करता नाही। आता पुन्हा बिल घेऊन गेले, गावातून वसुली करून गेले आणि आज काल रात्री त्याही कोणाचा सल्ला घेऊन मेन लाईट एसटी लाईट काढून टाकली आणि पुरे गावाला अंधारात कोणा डेंगू मलेरिया झाला तरी एमएसईबीची जिम्मेदारी त्याच्यावर घेणार का केलं? एक तरफ बिजली बिल वसूली अभियान को अंजाम तक पहुंचाने का दावा कर एमएसईबी के अधिकारी अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके इस कार्रवाई से उन बेकसूर लोगों को मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा है जो नियमित रूप से बिल भुगतान करते आए हैं। उनके इस मानसिक उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार एमएसईबी उन्हें क्या मुआवजा देगी? कैमरा पर्सन किरण पाटिल के साथ करनाला टीवी के लिए विक्रम बाबर की रिपोर्ट। कोपर खेरणे में एक सनसनीखेज मामले में एक शिक्षित युवक को हिरासत में लिया गया है जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। जानते हैं मामला क्या था, क्यों आरोपी बना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, खबर विस्तार से। कोपर खेरना पुलिस ने एक 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक को हिरासत में लिया है, जिसने एक 40 वर्षीय महिला को अपने प्रेम जाल में फांसकर उसकी 15 लाख रुपयों की रकम हजम कर ली। इस युवक ने महिला को अपने झांसे में लेकर ज्वाइंट अकाउंट खोला और सारे रुपए गबन कर लिए। बताया जाता है कि इस युवक का संबंध पीड़ित महिला के साथ 2009 से था। पीड़ित महिला को आरोपी युवक ने विश्वास दिलाया था, लेकिन पीड़ित महिला का माथा तब ठनका जब उसे पता चला कि उसके प्रेमी ने प्रेम का झांसा देकर उसे ठग लिया है। पीड़ित महिला ने मौका न गवाते हुए कोपर खेरना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मामला बेहद संगीन था, इसलिए समय न गवाते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि आरोपी युवक वर्ली के किसी फर्म में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है। पकड़े गए आरोपी का नाम है चेतन नेहल। इस पूरे मामले पर कोपर खेरना पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुंद हाथोटे ने हमारे संवाददाता को विस्तृत जानकारी दी। इसमें एक विवाहित महिला है जो पहले मुलुंड में रहती थी और उसका हस्बैंड कोई हीरे जवाहरात का बिजनेस में है और किसी कारणवश ये जो इसमें आरोपी है चेतन गुलजार सिंह नेहल इसके संपर्क में आई और उसी दरम्यान उसके जो हस्बैंड है वो विवाहित महिला उससे कुछ अनबन हुई तो उनको छोड़ के अलग रहने लगी और उसका फ़ायदा उठाते हुए चेतन नाम का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कोपर खेरना में फार्म सोसाइटी में रहता है, वो अच्छे कंपनी में नौकरी में भी है, तो उसने उसको फंसाया और उसको घर पे बुलाया एक दिन और उसको मतलब कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिला के उसको पिलाया ताकि वो उसका होश खो बैठे और उसके बाद उसके कपड़े उतार के उसका वीडियो क्लिप उतारा और उसके बाद उसको ये ब्लैकमेल किया कि मैं ये वीडियो क्लिप तुम्हारी लड़की को बताऊंगा, तुम्हारे हस्बैंड को बताऊंगा, तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा और बार बार उसको मतलब उसकी इच्छा के खिलाफ उसके ऊपर रेप भी किया कई जगह जाके और कई बार उसके साथ अनैतिक तरीके से भी उसने संभोग किया
और उसके बैंक से कुछ अकाउंट में पैसे थे, तो उसको फंसाकर उसने जॉइंट अकाउंट खुलवाया, ये लेडी का उसका खुद का, और वो उसके अकाउंट के जो अमाउंट है इसमें ट्रांसफ़र करके पैसे सब उठाया। ऐसा तकरीबन 15 लाख की उसका चीटिंग उसने किया, फंसाया उसको। और आखिरकार इसका एज कम था, इसका एज 30 है, इंजीनियर का एज 30 है, और जो महिला है उसका 40 एज है। तो बाद में इसने शादी करने के बाद में महिला को पता चला ये इसने पूरा चीटिंग किया है, तो उसके बाद में उसे तकरार उसके खिलाफ दी थी। एप्लीकेशन इंक्वायरी वहाँ दिंडोशी पुलिस स्टेशन बॉम्बे में चल रही थी, वो पेपर्स हमारे पास प्राप्त हुए, उस पर हमने देखा कि उसमें कुछ तथ्य, तो हमने उसको अरेस्ट भी किया है और उसको पुलिस स्टेशन रिमांड भी लिया है। फिलहाल आरोपी अपने किए पर बेहद पछता रहा है, लेकिन हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। पनवेल पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इन चारों आरोपियों ने पनवेल और आसपास के परिसर में बड़ी बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था, मगर अब यह चारों आरोपी पहुंच चुके हैं सलाखों के पीछे। नवी मुंबई में बड़ी बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पनवेल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। अहमद अली शाह उम्र 27 साल, मोहम्मद इरफान उम्र 21 साल, पंकज कुमार निर्मल उम्र 22 साल और जमीर इस्लाम अली उम्र 20 साल, इन 4 आरोपियों को पनवेल पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन आरोपियों ने 18 सितंबर को पनवेल स्थित अंजलि मोबाइल शॉप का शटर तोड़कर हजारों रुपयों का माल लंपास किया था, और दूसरे दिन उन्होंने नवीन पनवेल स्थित एक घर को अपना निशाना बनाते हुए हजारों का माल लूट लिया और वो चंपत हो गए। मगर पनवेल पुलिस ने कर्तव्य तत्परता दिखाते हुए महज 24 घंटों के अंदर इन चारों आरोपियों को धर दबोचा और उनके पास से 12 मोबाइल फोन, 2700 रुपयों की नकदी तथा 18,000 रुपयों का कीमती सामान जब्त किया। इस मामले के बारे में पनवेल शहर पुलिस थाना प्रभारी रमेश घडवले ने हमारे संवाददाता को विस्तृत जानकारी दी। दिनांक 18 आणि 19 सप्टेंबरच्या रात्रो नवीन पनवेलमध्ये अंजली मोबाईल शॉप म्हणून आहे आंबेडकर रोडला, तिथे घरफोडी झाली होती आणि त्यातून मोबाईल, रोख रक्कम असं सर्व साहित्य चोरून नेलं होतं। तो शटरचं लॉक जबरदस्तीने उघडून त्यातून ही चोरी झाली होती। की एक चौकडी जी कॅटरर्स मध्ये काम करते ते ह्या गुन्ह्यांमध्ये आहे। त्याप्रमाणे त्यांनी ते मिळालेल्या माहितीवरून पुणे हॉस्पिटल पनवेल एसटी स्टँड समोर इथे एक ट्रॅप रचला, तेव्हा हे आरोपी 4ही आरोपी मिळून आले। त्यापैकी वकील अहमद मावा अली, मोहम्मद इरफान उर्फ कच्छेंद्र आणि पंकज कुमार आणि जमील इस्लाम असे 4 आरोपी मिळाले। त्यांचा एक साथीदार जो अद्याप फरारी आहे। तसेच चोरी केलेले मोबाईल्स आणि रोख रक्कम, चिल्लर ही सर्व एकूण 18,788 किमतीची मालमत्ता, सर्व मालमत्ता घरफोडीतली हस्तगत केलेली आहे। कर्नाला टीवी प्रस्तुत गणेशोत्सव प्रतियोगिता 2011 के नतीजे 28 दिसंबर को रात 9:30 बजे कर्नाला टीवी पर घोषित किए जाने वाले हैं। पुनः प्रक्षेपण सुबह 9:30 बजे किए जाने वाले हैं। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटिल की मनाई गई 124वीं जयंती, विधायक विवेक पाटिल ने की श्रद्धांजलि अर्पित। विधायक विवेक पाटिल ने लिया उरण के अधीन क्षेत्र के अवैध पार्किंग का जायजा, सिडको और जेएनपीटी के अधिकारियों की उपस्थिति। पनवेल में लूट को अंजाम देने वाले गिरोह का पनवेल पुलिस ने किया पर्दाफाश। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।